नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना। समत्रिभाजित करने का मतलब है 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु P और Q के निर्देशांक पूछे हमसे। P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है और P और Q के निर्देशांक माने हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटता है। तो यहाँ पे ये P है, ये P इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है? तो यहाँ पे देखो ये 1 और यहाँ पे 2, तो इसको AB को कितने भागों में बांट रहा है? 1:2 में। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि जो बिंदु P है, बिंदु P AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है तथा Q, अब देखो Q कितने में? 2 और 1 में। Q 2:1 में करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ये लाइन लिख दी, समझ में आया कैसे लिखी? यानी ये पूरा रेखाखंड था, इसको ये P बिंदु तो यहाँ पे 1 भाग, यहाँ पे 2 भाग, तो 1:2 में। ये Q बिंदु यहाँ पे 2 भाग, यहाँ पे 1 भाग, इसलिए 2:1 में। इसलिए हमने ये लाइन लिखी कि यहाँ पे P बिंदु AB रेखाखंड को 1:2 भाग में, जबकि Q बिंदु है वो 2:1 भाग में विभाजित करता है। अब बस वही सेम पैटर्न से पहले निकालेंगे P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए अक्ष बराबर, P बिंदु के लिए अक्ष बराबर वही विभाजन सूत्र लगा के। विभाजन सूत्र क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो क्या m1 कितना? अभी हमने बताया कि P के लिए कितना? 1:2। P के लिए 1:2। तो P के लिए 1:2, तो m की जगह 1 गुणा x2 ये x2 आ गया -2। सारी चीज़ें लिखें क्या? यहाँ लिख लेते हैं। देखिए P के लिए m1 m2 बराबर 1:2, फिर x1 y1 4, -1, फिर लिख लेते हैं x2 y2 बराबर -2 -3। ठीक है, अब देख के लिखते हैं। पहले आ गया m1, फिर आ गया x2, फिर प्लस, अब है m2 कितना? 2, फिर x1 कितना? 4 बटा वही m1 m2। सरल करते हैं, -2 प्लस 8 बटा 3 कितना हो गया? 6/3 यानी कि 2। फिर ये x1 P के लिए निकाल रहे हैं ना, P x1 माना था, x1 ये y1 कितना? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर
अब यहाँ पे m1 वही 1 इंटू y2 कितना है y2 -3 प्लस m2 वही y1 कितना y1 -1 बटा 1 + 2 -3 और -2 बटा 3 कितना है -5 बटा 3। इसके बाद में अब ये तो p के लिए था, ये तो p के लिए आ गया, और तो p के लिए कितना आ गया यहाँ पे लिख देते हैं p। तो p कितना आया 2 -5 बटा 3, ये तो आ गया p। अब निकालेंगे q बिंदु के लिए। अब क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु देखिए, क्यू बिंदु के दो निर्देशांक ये, मतलब 2 और 1 यानी 2:1 हो गया, तो ये हो गया 2:1। तो क्यू के अनुपात कितने हो जाएंगे, अब इनका मान बदल जाएगा, अब m अनुपात इनका मान बदल जाएगा। तो अब कितना करें, अब कितना करें भाई, क्यू के लिए कितना हो जाएगा m1 m2 का मान कितना हो जाएगा 2:1। बाकी x1 y1 वही रहेंगे, 4 और -1, और x2 y2 बराबर -2 -3 वही रहेंगे। तो निकालते हैं x2 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 बराबर m1 कितना 2 गुणा x2 कितना x2 -2 प्लस m2 कितना 1 गुणा x1 कितना x1 4 बटा 2 + 1, 2 -2 -4 प्लस -4 बटा 3 बराबर 0 बटा 3 यानी 0। y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 कितना हो गया 2 गुणा y2 -3 प्लस m2 1 गुणा y1 -1, ये कितना हो गया -6, और ये कितना हो गया -1 बटा 3, ये कितना हो गया -7 बटा 3। तो देखिए ये कितना आया, क्यू कितना आ गया अपना, क्यू आ गया 0, -7 बटा 3। तो क्यू आ गया 0, 7 बटे 3। इस प्रकार से हम इन दोनों के निर्देशांक हमने निकाल लिए। P के निर्देशांक आए 2, -5 बटा 3, और Q के निर्देशांक आए 0, -7 बटे 3। हमने क्या किया इसमें, इस प्रश्न में हमने क्या किया, सबसे पहले एक डायग्राम बनाया। डायग्राम क्या किया, AB रेखाखंड खींचा, उसके ऊपर हमने दो बिंदु माने P और Q, दोनों के निर्देशांक माने x1 y1 x2 y2। फिर हमने क्या किया, जो P बिंदु था वो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा था, जबकि Q जो बिंदु था वो इसको 2:1 में विभाजित कर रहा था। हमने विभाजन सूत्र लगाया, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए था, दोनों का विभाजन सूत्र लगा के दोनों के निर्देशांक निकाले। P बिंदु के लिए Q बिंदु के लिए दोनों के निर्देशांक आ गए। बस यही इस प्रश्न में पूछा था। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
नेक्स्ट पर्सन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।